सभी भाइयों को जय माता जी की। जैसा कि आप लोगों ने शायद न्यूज़ के माध्यम से सुन लिया होगा, जो दोनों शूटर थे रोहित और नितिन, उनको पुलिस ने चंडीगढ़ में अरेस्ट किया है रात को। और ये लगभग कंफर्म न्यूज़ है, पुलिस से बात होगी, मीडिया से भी होगी। आप लोगों का एक जो दबाव था पूरे समाज का, सभी सर्व समाज का, 72 घंटे के अंदर अंदर उन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। मांग हमारी पहले भी वही थी, अभी भी यही है कि उनका एनकाउंटर कर दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, पुलिस जो मुझे लगता है उन दोनों से कड़ी पूछताछ करेगी, उनको रिमांड पे लेगी, क्योंकि वो एक सिर्फ मोहरे हैं, वो 2-5 लाख रुपए के मोहरे हैं। इसमें एक बड़ा षड्यंत्र जो रचा गया है, शायद इस वजह से उनको रिमांड पे लिया जाएगा और फिर शायद पूछा जाएगा, जो मेरा आकलन है। आज दिल्ली में भाई सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की श्रद्धांजलि सभा है, उस सभा के लिए हम जा रहे हैं। और जहां भी जो लोग दिल्ली के आसपास के हैं, मेरा उनसे निवेदन है आप पहुंचें। एक व्यक्ति जिसने सामाजिक लड़ाई में पिछले 10 साल में अपना घर बार सब कुछ छोड़ के एक संघर्ष किया, वो सब आपको विदित है। अभी 2 भाई जो घायल है, उन घायल भाइयों में से एक की स्थिति बहुत नाजुक है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे उसमें क्या कह नहीं सकते कि भाई किस तरीके की क्या उनकी आगे की स्थिति रहेगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में 4 से 5 परिवार सीधे सीधे प्रभावित हुए हैं, पूरा राजपूत समाज प्रभावित हुआ है। और हम सब इस दुख की घड़ी में उन सभी परिवारों के साथ हैं। जितनी उनकी मदद की जाएगी, जितना बन पड़ेगा, वो सब किया जाएगा। इस परिस्थिति में चूंकि बहुत कुछ कहने की बातें नहीं है, सबको सब कुछ पता है, लेकिन मैं सिर्फ एक व्यथित मन से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी जो राजपूत समाज के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पूरे देश में जाते हैं, घूमते हैं, उनको भी सुरक्षा दी जाए। क्योंकि जिस तरीके के घटनाक्रम हो रहे हैं, वो जो गैंग है, उनका सीधा टारगेट ये है कि जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनको टारगेट किया जाए, जिससे उनकी जो एक्सटॉर्शन पावर है, वसूली की जो पावर है, उसका जो पैसा है वो बढ़े। ये किसी भी गैंग के लिए दहशत फैलाने का एक तरीका होता है। गवर्नमेंट अपने एंगल से समीक्षा कर रही है, पुलिस भी कर रही है, लेकिन कम से कम जो समाज के शीर्ष पदाधिकारी हैं, उन सबको सुरक्षा प्रदान की जाए। इसमें विशेष कारण यह है कि करणी सेना का जितना बड़ा नाम है, और सुखदेव सिंह जी जैसे व्यक्ति जो इतने प्रोटेक्शन में रहते थे, उनके घर में थंब से जो है मैग्नेट वाला लॉक लगा हुआ था, सब पूरा प्रोटेक्शन आपने देखा होगा, गार्ड भी थे, पर्सनल गार्ड भी थे। उसके बावजूद इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, तो ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। ये घटना किसी समाज की, किसी व्यक्ति की, किसी नेता की जिंदगी के साथ हर आम और हर खास उस व्यक्ति से जुड़ी हुई घटना है जो लोग पूरे देश में जाते हैं। मैं सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से और समाज से कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। एनकाउंटर वाली बात भी सही है, लेकिन मेरी जो अधिकारियों से जो छोटी मोटी बात हुई है, उसमें यही अड़चन आ रही है कि इसमें साजिशकर्ता कौन कौन है, इनका रैकेट कहाँ कहाँ है, कौन कौन शूटर्स हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है।
समाज में काफ़ी जोश और गुस्सा और उबाल है। बहुत सारे भाई कह रहे थे कि इनको शूट कर दिया जाए, एनकाउंटर कर दिया जाए। वो बात भी ठीक थी भावनाओं के हिसाब से, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत मत है, पुलिस ने इसलिए कि ये पूरा जो रैकेट है, इस रैकेट को ख़त्म किया जाए कि ये कौन कौन कहाँ कहाँ है। 6-7 इन्होंने शूटर पकड़े हैं। और मैं तो किसी भी व्यक्ति के सुरक्षा, जीवन जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो भी घटनाक्रम हुआ बहुत दुखदाई था और इन लोगों का अब अंत होगा, क्योंकि इन्होंने शेरों के हाथ में, शेरों के मुंह में हाथ डाल के दांत गिनने का प्रयास किया है और अब वो उंगलियां बचेंगी नहीं। दबाव हमें बना के रखना है और बनाए रखेंगे भी। कानून में हमें आस्था है, विश्वास है, भावनाएं अपनी जगह है, लोकतंत्र अपनी जगह है। डेमोक्रेसी में सब काम कानून के अंतर्गत होते हैं। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के अलावा एक न्यायिक जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति द्वारा, सुखदेव सिंह जी को मैं 10 साल से बहुत अच्छे से जानता हूं, विचार, मैं हाईवे पे हूँ, थोड़ा डिस्टर्बिंग होता है इस स्पीड में। विचार मिले हों ना मिले हों, लेकिन लड़ाई एक ही थी कि जितनी भी जो समाज हैं उनमें न्याय की व्यवस्था कायम हो। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी। उसमें उन्होंने सब समाजों के लिए लड़ाई लड़ी, हर एंगल पे लड़ी। मैं ये चाहता हूं कि उनके परिवार को सुरक्षा के साथ साथ उनसे संबंधित जो परिवार हैं, जिनमें कुछ लोग घायल हुए हैं, उनके परिवारों को भी आर्थिक सहायता और सुरक्षा दी जाए। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सुखदेव सिंह जी का एक विचार था, उस विचार को समाज जिंदा रखे। उन्होंने कहा था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाए। ये उनका एक विचार था। समाज को इस विचार को जीवित रखना चाहिए कि जो गरीब है उसकी जाति ना देख के और उसकी गरीबी के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। एक उनका जो विचार था वो ये था कि जो पूरा देश है उस देश में एक समान कानून होने चाहिए। इन कुछ बातों को लेकर उनका संघर्ष रहा, उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। अब हमें इस लड़ाई में सचेत और सजग रहने की जरूरत है और हम कोशिश करेंगे कि सरकार लीपापोती ना करे, क्योंकि हमारे साथ में अभी तक जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं उनमें जब भावनाओं को उबाल आता है, उसको दबाने के लिए सरकार लिख के दे देती है और उसके बाद में फिर उस कागज को पता नहीं कौन सी स्याही से लिख के देती है कि वो कुछ महीनों बाद में वो लिखे हुए शब्द मिटते हुए जाते हैं, धुंधले होते जाते हैं। तो अब हमें लगातार सरकार पर दबाव बनाते हुए ये प्रयास जरूर करना है कि इस मामले के बाद में कभी कोई इस तरीके का मामला ना हो, वो हम सुनिश्चित करें। आज दिल्ली से आवाज देश की संसद तक जाएगी, उसमें कुछ पहले के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पे भी बात की जाएगी और जो मैंने बिंदु बताए उन बिंदुओं पर भी गौर किया जाएगा। राजस्थान के राजपूत समाज और सर्व समाज से मैं आभार व्यक्त करते हुए ये जरूर कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने जो अप्रतिम सहयोग किया, अद्वितीय सहयोग किया, ऐतिहासिक सहयोग किया उस बंद में, उसके लिए सर्व समाज का आभार है। ये हमारा फर्ज है, ये कर्तव्य है कि जब किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो लोग सड़कों पे उतरते हैं, अपना गुस्सा प्रदर्शित करने के लिए वो अपने प्रतिष्ठान, अपने बाजार बंद करते हैं। और ये स्वतः स्फूर्त और एक अभूतपूर्व बंद था जिसकी गूंज पूरी दुनिया में गई और उसका सबसे बड़ा कारण था कि किसी व्यक्ति को इस तरीके से घर में घुस के इतनी प्रोटेक्शन में मार देना,
मतलब व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। मैं राजस्थान की जो नवनिर्वाचित सरकार होगी उससे, सभी जागरूक नागरिकों से ये जरूर कहना चाहूँगा कि वोट हमने दे दिया है, अब हमारा काम इस सरकार को समय समय पर जगाना है। राजस्थान में अपराध कोई राजनीति का विषय या सिर्फ चुनाव का विषय नहीं है। हकीकत है राजस्थान में बहुत कुछ बदल गया है, अपराध बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जयपुर जैसे शहर में सरेआम गोलियां चलती हैं, वसूली के लिए फ़ोन आते हैं, व्यापारियों के पास आते हैं, बड़े लोगों के पास में आते हैं। कभी किसी क्लब पे फायरिंग होती है, कभी किसी को धमकी दी जाती है, कभी घर में घुसकर फायर किया जाता है, घर में घुसकर राजू ठेठ की हत्या की जाती है। ये बहुत सारे ऐसे एंगल हैं। और सुखदेव सिंह जी जैसे व्यक्ति जो इतने प्रोटेक्शन में रहते थे, उनका इस तरीके से एनकाउंटर होना ये साबित करता है कि अगले 5 साल में इस सरकार को, भाजपा की जो सरकार बनी है, इसको सिर्फ कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट, कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट, ये डिफरेंट मैटर है। ये सब तब होंगे जब न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और कानून का राज स्थापित हो। जब तक किसी भी राज्य का विकास नहीं हो सकता, जब तक उसमें कानून का भय नहीं हो अपराधियों में, और पूरी आम जन के अंदर सरकार के प्रति आस्था नहीं हो। और वो आस्था तभी होगी जब न्याय की व्यवस्था कायम होगी। आज दिल्ली में श्रद्धांजलि सभा है। श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना, वो दिल्ली में ही थे और बसंत कुंज से 2 शूटर कल वहां पकड़े गए थे। मेरा व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर ये निवेदन है सरकार से और एक सुझाव है कि उनको पुलिस सुरक्षा दी जाए, क्योंकि हमारे जो भाई हैं वो कभी किसी गार्ड को भी लेके नहीं चलते और वो किसी के भी साथ कहीं भी चले जाते हैं। उनका एक सरल स्वभाव है। तो हालांकि ये बात हम करेंगे, लेकिन सरकार को तुरंत उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए। हालांकि कमिश्नर ने कल कहा है कि हम जितनी सुरक्षा देनी है उसका आकलन करके उस हिसाब से हम देंगे। सभी बिंदु मैंने आपके सामने रख दिए हैं। आज रात को वो हत्यारे गिरफ्तार हुए हैं। अब तक की मीडिया की जो बातें थी वो थी जैसी थी, आपको पता ही है। आंदोलन होता है, सरकार दबाव बनाती है मीडिया पे कि आप ऐसा करो वैसा करो जिससे आंदोलन खत्म हो जाए। लेकिन ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें हम एक दूसरे से बहुत जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं और हम एक दूसरे की बात एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। मैं बहुत कम लाइव आता हूं और जब कोई मुद्दा होता है, कोई मैसेज देना होता है, तभी मैं लाइव आता हूं। करणी सेना ने पिछले 17 साल में क्या किया क्या नहीं किया, ये किसी व्यक्ति के जाने के बाद पता चलता है। कालवी साहब छोड़ के चले गए, पूरे देश के अंदर लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी। पूरे देश का, सर्व समाज का व्यक्ति कालवी आया। किसी व्यक्ति का महत्व उस व्यक्ति के जाने के बाद ही पता चलता है। सुखदेव सिंह जी चले गए, विदेशों से भी लोगों ने श्रद्धांजलि दी। पूरे देश के अंदर हर समाज ने अपने स्तर पर, साधु महात्माओं ने अपनी कथाओं में उनको श्रद्धांजलि दी। ये उनका कमाया हुआ एक धन था। बाकी रहते तो वो भी किराए के मकान में थे, हम भी किराए के मकान में रहते हैं, महिपाल सिंह जी भी किराए के मकान में रहते हैं। कई लोग कई बार आरोप लगा देते हैं, कुछ कह देते हैं। बाकी समाज का काम करना कांटों का ताज पहनना है। लेकिन उस व्यथा को कोई व्यक्ति तभी समझ पाता है जब उस व्यथा में उतरता है। बहुत तरीके के पिछले 4 दिन में फ़ोन मैसेज आए, सुझाव भी आए। हम सिर्फ दिल पे हाथ रख के बैठे रहे और विश्वास था, क्योंकि जिस हिसाब से दबाव था पूरे देश से, हमें पता था पुलिस पकड़ लेगी। राजस्थान की पुलिस
कमज़ोर पुलिस नहीं है। सरकार जरूर नाकारा थी, राजनेता जरूर नाकारा थे, अल्पमत की सरकार थी, हर विधायक के पास में सीएम के बराबर। लाइव थोड़ा इंटरप्ट हो रहा है क्योंकि जो इंटरनेट कनेक्शन है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है हाईवेज पे। तो प्रेशर की पॉलिटिक्स थी। हर विधायक अपने आप को सीएम समझता था, हर विधायक अपने व्यक्तिगत गुंडों को बचाने का प्रयास कर रहा था। इसलिए इस प्रदेश की कानून व्यवस्था जो है वो बदली। सेंट्रलाइज पावर नहीं था, पावर था वो डिसेंट्रलाइज था। हर विधायक जो अपने आप में मुख्यमंत्री था। इस वजह से यहाँ की कानून व्यवस्था खराब हुई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात, चारों जगह बीजेपी की सरकार थी। वहां पर इतना प्रेशर था अपराधियों पे कि उन्होंने वहां से अपना जो अड्डा है वो राजस्थान को बना लिया। और पिछले 5 साल में मैं बेझिझक होकर कहूंगा, इतना क्राइम पूरे देश में किसी स्टेट में नहीं हुआ होगा जितना राजस्थान में हुआ। उसके 2-3 कारण थे। आसपास की सरकारों का प्रेशर डेवलप करना। राजस्थान में एक जिसे कहते हैं कि बहुत वीक मेजोरिटी, 100 में 101 मेजोरिटी चाहिए, 100 सीट की सरकार थी। तो हर विधायक ने अपने आप को, अपने साथियों को, गुंडों को, अराजक तत्वों को सुरक्षा देने के लिए कानून का डंडा उन पे चलने ही नहीं दिया। नहीं तो वही पुलिस अब है। और अब देख लेना आप, 1 साल के अंदर अंदर सूपड़ा साफ हो जाएगा सबका। तो ये सब बातें थी जिस वजह से यहाँ इतना क्राइम डेवलप हुआ। एक हर आदमी के मन में एजिटेशन हुई और उस लेवल की एजिटेशन हुई कि आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा। तमाम प्रयासों के बावजूद भी कानून का जो मुद्दा है, कानून व्यवस्था का, वो सबसे बड़ा मुद्दा रहा चुनाव में। प्रधानमंत्री तक को कहना पड़ा कि इतने घटनाक्रम कभी नहीं हुए। उम्मीद करता हूं ये राजस्थान, जो कि सबसे शांत प्रदेश माना जाता था, जहां कभी कोई गैंगस्टर पैदा नहीं हुआ, गैंगस्टर होते ही नहीं थे, वहां पिछले 8-10 सालों में गैंगस्टर डेवलप हुए, पनपे, इन्होंने क्राइम किया, बहुत ज़्यादा क्राइम हुआ। आने वाला समय सुखद होगा। एडीजी क्राइम एमएन दिनेश, उनसे और गवर्नमेंट से जो भी बने सीएम, उम्मीद करता हूं कि सीएम उस व्यक्ति को बनाया जाए कि जो किसी के दबाव में काम नहीं करे। और दबाव में काम नहीं करने वाले जो लोग हैं वो बहुत कम होते हैं। कई लोग कई तरीके का इंटरप्रेशन कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं 50 से 60 साल के बीच का व्यक्ति कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। स्वच्छ छवि का व्यक्ति, सेंटर का जिस पे फोकस रहेगा पूरा, क्योंकि राजस्थान को अब सुधारने की जरूरत है। उसमें 1-2 साल लगेंगे। बाकी ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें मीडिया ने कुछ तथ्य अलग तरीके से पेश किए। तो मैं आपको ये भी बता दूं, जो मीडिया ने बताया वैसी कुछ सच्चाई थी नहीं। इस घटनाक्रम में बहुत सारे एंगल जुड़े हुए हैं। जैसे मीडिया ने जबरदस्ती चीनू का नाम ले दिया, जबरदस्ती और 1-2 लोगों का नाम ले दिया। वास्तविकता का पता जब चलेगा जब उनको रिमांड लिया जाएगा आर्मी की स्टाइल में, उन हत्यारों को। और सरकार के लिए सब कुछ संभव है। सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट है, राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट है। इंटरपोल एक इंटरनेशनल संस्था है जो अब इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी जो रेड कॉर्नर नोटिस होते हैं, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी अपराधी हैं उनको भारत सरकार को सौंपने के लिए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनको सजा देने के लिए वो बनी हुई संस्था है। तो ये सब काम होने चाहिए और होंगे, ये निश्चित है। लेकिन हम सबको अपना प्रेशर बना के रखना है। हमें 2 दिन आंदोलन करने के बाद में जो भूलने की एक लत हो गई है वो अब नहीं रखनी है, क्योंकि इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। क्या क्या नहीं हुआ राजस्थान में पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं। तो अब ऐसा कुछ हो नहीं समाज के साथ में, उसके लिए हमें सजग रहना है। और
संगठन, विचार, ये सब चलते रहेंगे। अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग विचार होते हैं, लेकिन एक जो मूल सिद्धांत है सुरक्षा और कानून, उसकी स्थापना के लिए हमें संघर्ष जरूर करना है। जिन परिवारों ने अपने सपूतों को खोया है उनको मदद करनी है, और जो घायल लोग हैं उनको भी मदद करनी है। लोकसभा चुनाव का समय है, हमें कुछ मांगे और भी हैं जो रखनी है, और विशेष तौर पर जो सुरक्षा वाली बात है राजपूत समाज के नेताओं की, और उसमें भी महिपाल सिंह मकराना की, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री राजपूत करनी सेना के। तो सुखदेव जी के बाद में पूरे देश में उनके साथ साथ भी जाते थे, हर बार आंदोलन भी करते थे। अब वो एक प्रमुख चेहरा हैं जो पूरे देश में जा रहे हैं। आज दिल्ली में भी जो श्रद्धांजलि सभा रखी है उसमें काफ़ी लोग दिल्ली के आसपास से आएंगे। वहाँ भी पुलिस की चौक चौबंद व्यवस्था है, लेकिन सरकार इस मैटर पे ध्यान दे। आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आपने जिस तरीके का साथ और सहयोग बनाए रखा है इस आंदोलन में शांति के साथ, ये एक बड़ा मैसेज है। आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया, सभी भाइयों ने, सभी समाजों ने, और शांति के साथ दिया। आक्रोश होना, जब मुंड गिने जाते हैं तो आक्रोश दिख जाता है। किसी व्यक्ति को, किसी ठेले वाले को भी, चाय वाले को भी, किसी व्यक्ति को परेशान नहीं करना, ये हमारी स्वाभाविक आदत है। और मैं चाहता हूँ कि राजपूत समाज अनुशासन के लिए जाना जाता है, और सरकार कभी इस अनुशासन की परीक्षा लेने की कोशिश करेगी तो उस परीक्षा को भी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा जो ध्येय है वो ध्येय पूरा हो, और भविष्य में ऐसा घटनाक्रम नहीं हो, ये हम सुरक्षित करें। कुछ नेता ऐसे हैं राजपूत समाज के, उनको सुरक्षा दे सरकार, यही बिंदु था। आप सबने, जब भी मैं लाइव आया, आपने तुरंत उसको पूरे देश में पहुंचाया। और एक छोटा सा मैसेज, मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूं। अभी भी फेसबुक पे मैं देख रहा था, उसमें रीच में 3.7 मिलियन यानी 37 लाख लोगों तक वो लाइव गया। एक बड़ी बात थी, लेकिन सच्चाई जरूरी थी, क्योंकि मीडिया भ्रम फैला रही थी। इसलिए मुझे अचानक उसी घटनाक्रम, जहां अस्पताल जो था, जहां आंदोलन चल रहा था, वहीं से लाइव आना पड़ा। और सिर्फ मैसेज ये था कि अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, वो कुछ बातें और हैं जो आपको समय रहती बता दी जाएगी। सभी को जय माता जी की। भाई सुखदेव सिंह गोगामेडी को नमन। उम्मीद करता हूं कि उनके बताए रास्ते पर समाज चलेगा, और उनके अधूरे जो उद्देश्य थे उनको पूरा करने के लिए हम संघर्ष करेंगे। जय माता जी।